न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी नुसरत आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इंडिया जितना टैरिफ पे चार्ज करेगा उतना हम भी चार्ज करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीसेंट फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में रेसिप्रोकल टैरिफ और अपनी पॉलिसी क्लियर की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है और जो देश यूएस इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा उनको भी वैसा ही जवाब मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि जो तुम चार्ज करोगे मैं भी वही चार्ज करूंगा। ट्रंप का कहना है कि इंडिया जैसे देश यूएस प्रोडक्ट्स स्पेशली कार्स पर हाई टैरिफ लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीसेंट यूएस विजिट के दौरान ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान अनाउंस किया है। जानते हैं कब से क्या लागू होगा। यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट इसकी डिटेल्स फाइनलाइज कर रही है और टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2025 के बाद एक्सपेक्टेड है। ट्रंप की ये प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी यूएस ट्रेड के लिए यूएस इंडिया के ट्रेड रिलेशन को बढ़ा सकती है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दिल्ली रेलवे स्टेशन भागदौड़ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि आखिर इतने अधिक टिकट्स क्यों बेचे जा रहे थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भागदौड़ में 18 लोगों की मौत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन रेलवेज और सरकार को कड़क सवालों से घेरा। हाई कोर्ट के बड़े सवाल, उन्होंने पूछा कि रेलवे लिमिट से ज्यादा टिकट्स क्यों बेच रहा था और सेक्शन 147 ऑफ रेलवे एक्ट जो पैसेंजर की लिमिट फिक्स करता है वो लागू क्यों नहीं हो रहा था। पैसेंजर का काउंट कोच के बाहर दिखाया जा रहा है या नहीं। भागदौड़ का कारण बताया जा रहा है कि 2 घंटे में 3000 टिकट्स बेचे गए थे। ट्रेन भरने के बावजूद और बिक रहे थे। प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर भीड़ थी। शिव गंगा और मगध एक्सप्रेस के बाद भी कई लोग छोड़े गए। स्पेशल ट्रेन की अफवाह थी। प्लेटफॉर्म 16 पर दावेदार भीड़ गए और हादसा हो गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के ऑर्डर स्वीकार किए। रेलवे पूरे मामले की जांच करेगी। मार्च 26 को अगली सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है, क्या एक्स्ट्रा टिकट सेल्स और क्राउड कंट्रोल फेयर्स रेल सुरक्षा पे बड़ा सवाल उठता है? महाकुंभ में एक सर्वे का कहना है कि स्नान में फेशियल बैक्टीरिया है जो स्नान के लिए हानिकारक है, जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे दावों को खारिज किया। एक नए सर्वे में कहा गया है कि कुंभ के दौरान गंगा का पानी कैलिफॉर्म बैक्टीरिया से भारी है और नहाने के लायक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इन दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि संगम का पानी सिर्फ नहाने ही नहीं बल्कि पीने के लायक भी है। उन्होंने फेशियल बैक्टीरिया रिपोर्ट को मिसलीड बताया और महाकुंभ पर एक साजिश कहा। जानते हैं सर्वे का क्या कहना था। सर्वे ने कहा कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। ये एक खास प्रकार के वायरस होते हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये 1896 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हानकिन द्वारा साबित किया गया था, जिसमें पाया गया कि गंगा के पानी में क्लोरिया बैक्टीरिया को सिर्फ कुछ घंटों में खत्म कर सकता है। अन्य नदियों के मुकाबले गंगा का पानी सालों तक रखा जाए तो भी खराब नहीं होता है, जिसपे इंडियन मीडिया आउटलेट जैसे एनडीटीवी और न्यूज 18 सिर्फ बैक्टीरियल प्रेजेंस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन गंगा की सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर को इग्नोर कर रहे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है। वहीं बीबीसी एंड द प्रिंट जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी गंगा को बैक्टीरियोफेज एक्शन पर रिपोर्ट्स दे चुके हैं। साइंटिस्ट तो बैक्टीरियोफेजेस को उपयोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी कर रही है, लेकिन यमुना का क्या? हानकी की रिसर्च ने बताया कि गंगा का बैक्टीरियोफेज एक्शन यमुना से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो उसकी नेचुरल प्यूरिफिकेशन पावर को प्रूव करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भक्तों को भरोसा दिलाया है कि संगम का पानी बिल्कुल सुरक्षित है। साइंस और इतिहास दोनों इसके पक्ष में हैं। सीबीएसई 2026 से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट करने का प्लान बना रहा है। पहला एग्जाम जो जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल में हो सकता है, जबकि दूसरा जून में इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के साथ हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक हाई लेवल मीटिंग में ये डिसीजन डिस्कस किया। सीबीएसई जल्द ही इस प्रपोजल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज करेगा। इस नए सिस्टम का मकसद स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। साथ ही 2026-27 से सीबीएसई ग्लोबल करिकुलम भी फॉरेन स्कूल्स के लिए लॉन्च करेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। भिवंडी में पुलिस पर हुआ हमला जब वो एक सेक्सुअल क्राइम आरोपी को गिरफ्तार करने गए थे। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पुलिस टीम पर मॉब ने अटैक किया।
जब वो एक सेक्सुअल क्राइम आरोपी को अरेस्ट करने गए थे। अटैक के दौरान पत्थरबाजी हुई जिसमें एक ऑफिसर को चोट लगी और पुलिस व्हीकल को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 50 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। नवी मुंबई में एक फेक आईटी ऑफिसर ने मेडिकल प्रोफेसर से 1 करोड़ 80 लाख का चूना लगाया। नवी मुंबई में एक 58 साल के मेडिकल प्रोफेसर को साइबर ठैग ने इनकम टैक्स ऑफिसर बन के 1 करोड़ 80 लाख का फ्रॉड किया। स्कैमर्स ने उन्हें अरेस्ट की धमकी दी और कहा कि उनका 8 लाख का टैक्स ड्यू है। इन्वेस्टिगेशन का बहाना देकर पूरा पैसा ले लिया गया। ये सब जनवरी 14 को एक फेक कॉल से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र की कई एमएलएस की सिक्योरिटी वाई ग्रेड से एक्स ग्रेड में डाउनग्रेड हुई। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के कई एमएलएस की सिक्योरिटी वाई से एक्स कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दी है। बीसीसीआई ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी भी कम की गई है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फैसला रिसोर्सेज को इफेक्टिवली डिप्लॉय करने के लिए लिया गया है। बीएमसी इलेक्शन के लिए तैयार है, शिंदे सेना के वर्कर्स को दिया गया संदेश। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी को बीएमसी इलेक्शंस की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने मुंबई में मेंबरशिप ड्राइव चलाने और पिछले 2.5 साल में सरकार द्वारा किए गए काम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने मुंबई के एनएससीआई डोम में एक मीटिंग के दौरान कही। महायुति में कोल्ड वॉर की अफवाह पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का जवाब। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में मेडिकल एड सेल बनाने के फैसले का समर्थन किया। शिंदे ने साफ किया कि महायुति में कोई कोल्ड वॉर नहीं है। ये सेल फाइनेंशियली एड नहीं देगा, बल्कि लोगों को गवर्नमेंट स्कीम जैसे CMRF और आयुष्मान भारत का फायदा लेने में मदद करेगा। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने महायुति पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का आरोप लगाया और बीट सरपंच मर्डर केस में सरकार को घेरा। भिवंडी ओला ड्राइवर मर्डर केस में लैंड डिस्प्यूट से जुड़ी साजिश में 5 लोग हुए गिरफ्तार। भिवंडी में ओला ड्राइवर अरकिम इकबालुद्दीन कुरैशी की हत्या का राज खुल गया है। ये मर्डर एक पुराना जमीन विवाद से जुड़ा था। पुलिस ने थाने से जस्सी तिवारी नाम के महिला को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यूपी के 4 और लोग मोहम्मद कैफ, इसामुद्दीन कुरैशी, सलमान खान और सुहेल कुरैशी भी पकड़े गए। जनवरी 17 को जस्सी ने अकरीम को भिवंडी बुलाया था, जहां उसके साथ आयरन पाइप और पत्थरों से हमला किया गया। मर्डर के बाद सबूत मिटाने के लिए मोबाइल और कपड़े कल्याण क्रीक में फेंक दिए गए थे। अब पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है और अकरीम के परिवार ने कठोर सजा की मांग की है। घनसोली एरोली पाम बीच रोड एक्सटेंशन का काम हुआ शुरू। नवी मुंबई में घनसोली से एरोली तक पाम बीच रोड एक्सटेंशन का काम सुरक्षा अनुमतियों के बाद शुरू हो गया है। पहले यह सिर्फ 2 किलोमीटर का था, लेकिन अब इसे एरोली मुलुंड क्रीक ब्रिज तक बढ़ाकर 3057 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। लगभग 550 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। सिडको इस प्रोजेक्ट का आधा खर्चा उठाने वाली है। जानते हैं इस रोड से क्या फायदे होंगे। एरोली मुलुंड ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, थाने बेलापुर रोड का ट्रैफिक कम करेगा, कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ और मुरबाड़ तक आसान यात्रा होगी। कॉन्ट्रैक्टर को यह काम सितंबर 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। 1993 मुंबई ब्लास्ट में अबू सलीम ने हाई कोर्ट से मांगी जल्दी रिहाई। मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी अबू सलीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, जिसमें अपनी 25 साल की सजा पूरी होने का दावा किया है। सलीम ने पोर्टुगल में गुजारे गए वक्त और अंडर ट्रायल पीरियड को भी सजा का हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इंडियन पोर्टुगल एक्सट्राडिशन ट्रीटी का हवाला देते हुए उसने तुरंत रिहाई की मांग की है। टाडा कोर्ट ने दिसंबर 2024 में उसकी रिहाई की मांग खारिज कर दी थी। 1993 ब्लास्ट में सलीम का रोल था, जिसमें संजय दत्त के घर तक हथियार पहुंचाने में शामिल था, जिसमें इस हादसे में 12 धमाके हुए थे, 257 मौत और 713 घायल हुए थे। 2002 में पोर्तुगल में गिरफ्तार हुए थे, 2005 में भारत लाए गए थे। अगर हाई कोर्ट इस मामले में सलीम के हक में फैसला सुनाता है तो ये एक बड़ा कानूनी फैसला होगा। इस मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़ात आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.